बड़ी जोर शोर मत कहिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं, हम जीवित परमेश्वर खुदावा के बेटे और बेटी हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये कहना है कि हम उसके बेटे और बेटी हैं। और प्रभु ने सारा प्रचार दो चीज़ का किया था, कि किंगडम ऑफ गॉड और एक किया था इटर्नल लाइफ। किंगडम ऑफ गॉड प्रभु ने जहाँ भी कहा, प्रभु का राज एक मोती के समान है, प्रभु का राज सोने के सिक्के के समान है। प्रभु ने बहुत से एग्जाम्पल दिए और बताया कि प्रभु का राज क्या है, और साथ साथ ये भी बताया कि तुमको अनंत जीवन मिले। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको प्रभु के पास जोड़े रखती हैं और प्रभु को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक बच्चा था जो उसके अंदर बहुत सी उत्सुकता थी, बहुत सी लगन थी कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, और उसके लिए उसने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। अब ढूंढने के लिए वो कभी इधर भागता है, उधर भागता है, किसी मौलवी के पास, किसी पंडित के पास, जगह जगह घूमता था, कभी तीर्थ यात्रा कर रहा है। उसका सिर्फ एक मकसद था कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल जाए, और ढूंढने से नहीं मिलता। तो एक खुदा के बंदे के पास गया, उसने कहा बेटा जहाँ तू बैठा है वहीं बैठ जा, और तो ये दुआ कर, हे परमेश्वर इतनी बड़ी पृथ्वी पे तू मुझे ढूंढ ले, और प्रभु तुझे ढूंढ लेगा, तुझे परमेश्वर मिल जाएगा। तो हम सब जो क्रिश्चियन बने इसलिए बने कि प्रभु ने हमको ढूंढ लिया, अलग किया, मोहर लगाई, अपना बेटा बेटी का अधिकार दिया, और हमें अधिकार दिया कि हम उसको पिता अब्बा कह के पुकार सकते हैं। तो परमेश्वर हमको ढूंढेगा, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। हम परमेश्वर को बाद में जान सकते हैं जब हमको उद्धार हो जाता है बड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि हम परमेश्वर को क्यों ढूंढते हैं? तो उसके लिए हमारे पास कुछ कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारी फिजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरतें, जो कि रोटी, कपड़ा, मकान, घर। हम इसलिए परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर ये 4 चीज़ें मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा चल जाएगा। कुछ हमारी मेंटल नीड हो सकती है, मानसिक, जिसमें आता है पीस, शांति, धीरज और कंटेनमेंट, मतलब शांति। शांति मतलब तसल्ली। तो ये कारण से हम ढूंढ सकते हैं कि सब चाहते हैं दिमाग को पीस चाहिए। जब बाहर घर से मैं आता हूँ तो कोई शोर टीवी होता है, मैं खाली एक शब्द शांति, टीवी बंद करो, आवाज़ कम करो, बैठ जाओ। क्योंकि अब मैं इतनी परेशानी झेल के बाहर से आया तो मैं चाहता हूँ शांति मिले, और सच्ची शांति सिर्फ हमारा परमेश्वर जो शांति का राजकुमार वही दे सकता है। पेशेंस ही वही देता है, क्योंकि हर इंसान बहुत उतावला है, बहुत ज़्यादा। मैं सबसे उतावला इंसान हूँ। दूसरों के टाइम में चाहूँगा कि मेरे साथ पेशेंस दिखाए, जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 मिनट भी रुकता नहीं। उस दिन एक शॉप में कुछ लेने गया, ऑर्डर किया था, और मैं झट बोला, ये जल्दी करिए, पैक कीजिए, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। बोलती सर अभी आप आए 2 मिनट रुकिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी, पेशेंस। और हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती हैं, जिसमें आता है पवित्रता, सामर्थ्य, उसकी प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी धार्मिकता, और किंगडम ऑफ गॉड, और अनंत जीवन। ये हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको डांटा कि तुम लोग रोटी मिल के तृप्त हो गए इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमको ढूंढना चाहिए मुझे जानने के लिए। अपने जीवन में हम देखते हैं कि हम क्यों प्रभु को ढूंढते हैं, इसका बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा 31 तारीख की रात को आधा घंटा 1 घंटा में बैठ सकते हैं अकेलेपन में, और इस बात का इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि मैं प्रभु को क्यों ढूंढना चाहता हूँ, क्यों प्रभु को पाना चाहता हूँ, और क्या करना है इसके लिए मुझे। जब हम सुबह उठते हैं तो हमेशा हमारे अंदर खोज शुरू हो जाती है, खोज। रोज़ जब उठते हैं तो हमारे दिमाग का फ्लैशबैक नहीं बोलेंगे, फ्लैश फॉरवर्ड आता है कि आज मुझे क्या करना है, इससे मिलना है, उसके पास जाना है, उससे लेना है, उसको देना है, ये काम वो काम, बहुत सी लिस्ट होती है। एक बच्चा जो सुबह उठता है तो वो अपने खिलौने ढूंढता है, वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा वो किताबें ढूंढता है, और आज के ज़माने से लोग क्या ढूंढते हैं, जोसेफ फ़ोन ढूंढते हैं। सही बोला उसने। तो उनके अंदर भी एक जागरूकता होती है कि मैं कौन सा अच्छा गेम सीखूं और क्या नया चीज़ जानूं। जो टीनेज होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के, 17 साल से ऊपर से होते हैं,
उनके लिए भी ढूंढने का मकसद होता है, वो फ़ोन पहले नंबर 1 पे आएगा, फिर दोस्त, उसमें पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। जब टीनेज बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, दोस्त नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपने दोस्तों के संग बिताते हैं और दोस्त उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह हंसते हैं, उनकी तरह खाते हैं, उनकी तरह घूमते हैं, उनको अच्छा लगता है। माँ बाप टोकते हैं, रोकते हैं, झंझोड़ते हैं, तो माँ बाप से वो लोग बचने की कोशिश कर देते हैं। गैजेट्स ढूंढते हैं, नए नए गैजेट ढूंढते हैं, कंपेनियनशिप ढूंढते हैं, किसके संग उनकी पटती है। हम लकी से पूछते हैं, लकी कहाँ है? मैं अपने एरिया में हूँ। अब उसका एरिया बोलना मतलब उसके फिक्स फ्रेंड्स हैं जिनके संग वो कुछ समय बिताता है। और कुछ लोग में पीयर्स बोलते हैं, जिनको हम ऊपर देखते हैं, जैसे कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, इसकी तरह चलना चाहता हूँ, तो उस तरह देखते हैं। स्टाइल आइकॉन्स को देखते हैं, पॉप सिंगर्स को देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं कि कैसे स्टाइल में रह रहे हैं। एक फुटबॉल प्लेयर ने अगर हाथ पर टैटू बना लिया तो लाखों लोग हाथ पर टैटू बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वही आइडल है। जो अडल्ट से व्यस्त लोग हैं वही आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं थोड़ा फ़ोन से खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ, ये हमारा स्टेटमेंट होता है। फिर हम लोग घर ढूंढते हैं, कार किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है, अपना लाइफस्टाइल, रोज़ की चीज़ें, दोस्त, और फिर हमारे लिए क्वेस्ट होता है हम दुनिया को और कैसे ढूंढ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो लोगों के अंदर जो सर्च चलती रहती है, और आज सर्च बहुत आसान हो गई है, एक फ़ोन के ऊपर आ गई है। आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन से चीज़ें मंगा सकते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और आजकल उसके ऊपर आ गया AI बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है, खतरनाक चीज़ भी है। AI का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हो तो ये समझ के मैंने 2 पॉइंट डाले, उससे 50 पॉइंट दिए। मैंने पढ़े लेकिन को लिया नहीं, मतलब एक शॉर्टकट हो गया कि आप प्रभु के वचन को देना चाहते हो, AI में डाल दो, 10 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, 10 पॉइंट यहाँ बोल दीजिए। आप लोग बोलेंगे क्या इंटेलिजेंट है आप, लेकिन नहीं, वो नहीं। प्रभु के संग समय बिताना बचो। और AI की एक चीज़ और देखी मैंने कि अभी मुझे एक मेडिकल रेप ने आके बोला कि आपकी मुझे 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग करनी है, फिर हम मेडिकल के बारे में फैक्ट्स है जो बोलेंगे, वो आपका खाली चेहरा, आपका होठ हिलेंगे, वॉइस आपकी लगेगी, लेकिन मैटर हम डालेंगे। यानी मेरे थ्रू वो स्पेशल मैसेज पास करना चाहता है। अच्छा है, लोग खुश हो जाएंगे, इधर देखेंगे अगर यूट्यूब में आया तो कि डॉक्टर मैसी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं सोचा, उसने सिर्फ डाल दिया। अब इसी तरह से कोई आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, तो उसके लिए हमको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब प्रभु को ढूंढते हैं तो हम अपनी फिजिकल नीड्स के लिए देखते हैं। तो वी विल स्टॉप व्हेन वी डोंट